देखो साइबर फोरेंसिक्स जब होता है ना, जब कोई सबूत वगैरह उठाने होते हैं, किसी क्रिमिनल वगैरह के घर पे गए और उसका कंप्यूटर वगैरह निकाला। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनक्रिप्शन वर्सेस हैकिंग के ऊपर। मतलब हैकिंग नहीं, हैशिंग। हाँ, इनक्रिप्शन वर्सेस हैकिंग, या वर्सेस नहीं, मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो यार, इनक्रिप्शन और हैशिंग दोनों कंप्यूटर के वर्ड्स हैं, इतना तो कंफर्म है, ठीक है? इतना तुमको कंफर्म है। अब इनक्रिप्शन क्या होता है? इनक्रिप्शन में भी टाइप्स आते हैं, लेकिन बेसिकली सिंपल लेवल पे पहले समझते हैं इनक्रिप्शन है क्या, उसके बाद ये टाइप समझेंगे ना उसके। तो इनक्रिप्शन में क्या होता है कि मान लो तुम्हारे दोस्त ने एक रूम ले रखा है, ठीक है? तुम कॉलेज में पढ़ते हो, तुमने बाहर पीजी वगैरह कुछ भी ले रखा है, तुम्हारे पास एक चाबी है, तुम्हारे दोस्त के पास भी एक चाबी है। तो क्या होता है कि तुम जब घर से बाहर निकलते हो तो तुम ताला लगाते हो, निकल जाते हो। और अगर तुम कहीं बाहर हो, तुम्हारा दोस्त आता है, उसके पास भी एक चाबी है, वो बोलता है अरे यार वो आया नहीं, कोई बात नहीं, मैं चाबी से खोल लेता हूँ ताले को। ये क्या है? ताला खुला और ताला बंद हुआ, जो भी है, ये एक इनक्रिप्शन है। अब ये इनक्रिप्शन कैसे है, देखो मैं समझाता हूँ। टेक्निकल वर्ड्स में अगर बात करें तो अगर तुम्हारा कोई मैसेज है जिसको तुम चाहते हो कि कोई और ना पढ़े, तुम पढ़ पाओ, और जो तुम्हारा रिसीवर है सिर्फ वो पढ़ पाए, बीच में कोई उठा ना पाए। जैसे व्हाट्सएप में देख लो, व्हाट्सएप में लिखा रहता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, ऊपर लिखा रहता है ना। तो उसका मतलब ही यही है कि अगर ये मैसेज यहाँ से निकला है ना, ये पैकेट अगर यहाँ से उठा है, मैसेज का पैकेट तुमने हाई लिखा, यहाँ से उठा और इधर तक पहुंचा, इस बीच में कोई भी अटैकर उसको उठा के नहीं पढ़ पाएगा। उसको चाहिए होगी इनक्रिप्शन की, उसको चाहिए होगी चाबी, उसको चाहिए होगी वो चाबी जिससे वो कमरा खोल पाए, या वो ताला खोल पाए, जो भी है, या वो मैसेज खोल पाए। तो इनक्रिप्शन में क्या होता है कि तुमने लॉक किया मैसेज और वहां अनलॉक हो रहा है वो। ये क्या है? तुम अगर ध्यान से देखो तो मैसेज तुम्हारा अभी भी सेफ है, मैसेज तुम्हारा सेफ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है उसमें। लेकिन वहीं अगर हैशिंग की बात करें ना, हैशिंग में क्या होता है, एक मैसेज लिखा हो तुमने हाय, अपने दोस्त को भेजा, उसको हैश कर दिया लेके, अब वो हैश पता क्या होगा, वो हैश ऐसे ही खुचुड़ बुचुड़ में ही जाएगा उसके पास, वो उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकता। तो इससे ये पता चलता है कि इनक्रिप्शन जो है हमारा वो रिवर्सिबल है, लेकिन हैशिंग रिवर्सिबल नहीं है, उसको वापस से रिवर्स नहीं कर सकते तुम। अब देखो एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे तुमने हाई लिखा था, मान लो वो एक एनवलप में पैक हुआ और वो एनवलप बंद, एकदम कोई नहीं खोल सकता उसको बीच में, ठीक है? तुम्हारे दोस्त के पास गई, तुम्हारे दोस्त ने उस एनवलप को खोल दिया क्योंकि उसके पास की थी, उसकी चाबी थी, मतलब वो खुल सकता है, वो बंद हो सकता है, इस वजह से उसने निकाला और उसने पढ़ लिया। वहीं दूसरी तरफ हैशिंग में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे तुम्हारा हाई लिखा हुआ है, इसके ऊपर हैशिंग का एल्गोरिदम चला, हैशिंग का एल्गोरिदम चलने के बाद यहाँ पे पहुंचा तुम्हारे दोस्त के पास, उसको हाई की जगह ना यहाँ पे XYZ फलाना डिमक का कुछ भी दिखेगा, फालतू की चीजें, लेकिन वो हाई नहीं दिखेगा उसको। तुम बोलोगे यार जब हाई दिखाई नहीं तो हैशिंग का फायदा क्या है? हैशिंग तो रिवर्सिबल भी नहीं है, वापस से रिवर्स कर पाओ, ये तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इसका फायदा क्या है? हैशिंग का फायदा होता है फोरेंसिक्स में। अब फोरेंसिक्स में क्या, देखो साइबर फोरेंसिक्स जब होता है ना, जब कोई सबूत वगैरह उठाने होते हैं, किसी क्रिमिनल वगैरह के घर पे गए और उसका कंप्यूटर वगैरह निकाला, तो उस जगह पे कोई डेटा मिला, मान लो कोई फाइल मिली, तो वो लोग क्या करते हैं, उसका एक हैश क्रिएट करते हैं। और एक बार जिसका हैश क्रिएट कर दिया, और अगर वही सेम डेटा है ना हमारे पास, उसका हैश अगर मैं फिर से क्रिएट करूंगा तो वो दोनों हैश आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। और फोरेंसिक्स में कैसे यूज होता है, सीधा गए उसके घर पे, कोई डेटा मिला, उन्होंने उसका हैश कैप्चर किया, उसके बाद उसको एविडेंस के रूप में रखा, ठीक है? हैश को एविडेंस के रूप में रखा कि हाँ ये डेटा मिला था और ये एविडेंस है हमारे पास कि ये हैश बना था इसका डेटा का। अब वही डेटा ना अगर ऑल्टर होता है, थोड़ा सा भी चेंज होता है ना, तो उसका हैश अलग क्रिएट होगा। मान लो वही फाइल थी हाई, जो भी मैसेज था उसका, जो भी डेटा मिला हमको, वो ABC ना करके ना XYZ बन जाएगा, वो कुछ और हैश बन जाएगा। तो इससे पता लगता है यार डेटा में कुछ गड़बड़ी हो गई है, कोई डेटा गलत उठा लिया गया यहाँ से, या फिर डेटा में कोई ऑल्टर कर दिया गया, किसी ने बीच से उसको डिलीट कर दिया है, चाहे हटा दिया है, जैसे CCTV वगैरह की फुटेज वगैरह होगी, चाहे कुछ भी। इस तरीके से काम करती है हैशिंग। और इनक्रिप्शन तो काम करता ही है डेली लाइफ में, तुमको पता है, तुम्हारी व्हाट्सएप में, फेसबुक में तुम्हारा पासवर्ड वगैरह जो सिक्योर होता है वो इनक्रिप्शन के थ्रू होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमको एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक की के ऊपर बनाऊंगा वीडियो। अगर तुमको चाहिए कि मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, मुझे तुमको समझाना है, ठीक है? तो मैं तुमको बना के दिखाऊंगा, वो वीडियो बना के नहीं दिखाऊंगा, मैं तुमको बताऊंगा वो वीडियो में कि एसिमेट्रिक की और सिमेट्रिक की बाकी ये सारी चीज़ें कैसे काम करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।